हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र फुल सॉल्यूशन के साथ। सीबीएसई कक्षा रहेगी हमारी 11 और विषय होगा व्यवसाय अध्ययन। ये आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए। 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 1 शब्दों के 1 वाक्य तक हो। 3 अंकों वाले प्रश्नों के लगभग 50 से 75 शब्द के हो। इस तरह के ये सारे निर्देश दिए गए, इनको ध्यान से पढ़ लें। निर्देशों को ध्यान से पढ़ते हुए अब चलते हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, व्यावसायिक जोखिम को न्यूनतम किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन व्यावसायिक जोखिम की किस विशेषता को दर्शाता है? सेकंड क्वेश्चन है, ABC LTB ने सार्वजनिक अभिदान हेतु अंश जारी किए। इसके केवल 5 लाख अंशों के लिए ही आवेदन प्राप्त हुआ। क्या कंपनी अंशों का आवंटन कर सकती है? इन कंपनियों की विशेषताएं है इसका विशाल आकार, उत्पादों की बड़ी संख्या, उत्पाद तकनीकी विपणन की रणनीतियां एवं पूरे विश्व में फैला व्यवसाय। ये संगठन अनेक क्षेत्रों के व्यवसाय करते हैं तथा अनेक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उपयुक्त में किसी व्यवसायी निगमन का वर्णन किया गया है। जीवन बीमा अन्य बीमाओं से किस प्रकार भिन्न होता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 5, ग्लोब डिपॉजिट रसीद क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6, NABARD का पूरा नाम लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक व्यापार को संपूर्ण आर्थिक क्रिया का एक सशक्त अंग बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका कौन अदा करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौकत अली थाईलैंड के पाश्चात्य कपड़े आयात करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहला कदम क्या लेना चाहा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित क्रियाओं को व्यवसाय, पैसे व रोजगार में विभाजित करें। मोहन अपने नियोक्ता की ओर से किताबें बेचता है। तानिया वकालत का काम कर रही है। एक रेहड़ी वाला अलग जगह जाकर सब्जी बेच रहा है। RTGS का पूर्ण नाम लिखें तथा कोई 2 विशेषताएं बताइए। विभागीय उपकरणों की 3 उपयोगिता बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बिजनेस का अर्थ सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रियाओं को इंटरनेट के माध्यम से पूरा करना। इन क्रियाओं के 3 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिरा भारतवर्ष की पहली कंपनी थी जिसने सन 1990 में परिवर्तनशील ऋण पत्र जारी किए। आजकल बहुत सी कंपनियों के पास दीर्घ अवधि पूंजी एकत्रीकरण के लिए परिवर्तनशील ऋण पत्र जारी करने की मंजूरी है। ऐसे ऋण पत्र जारी करने के कारण और लाभ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अंतर्गत फुटकर विक्रेता के प्रकार को पहचानिए। श्याम अपनी ठेली पर जगह जगह घूमकर सब्जियां बेचता है। रानी अपनी दुकान में केवल स्कूल यूनिफॉर्म बेचती है। रहमान रेलवे स्टेशन के समीप स्टेशनरी का सामान बेचता है। इस प्रलेख में कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नियम होते हैं, जबकि दूसरे प्रलेख द्वारा कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। उपयुक्त से पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए वर्णित दोनों प्रलेखों को पहचानिए तथा उनके बीच ऊपर दिए गए अंतर के अतिरिक्त कोई 2 अंतर लिखिए। PPF से आप क्या समझते हैं, इनकी कोई 3 विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन्फोसिस भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। इसका व्यवसाय के 2 देशों में फैला हुआ है। इस प्रकार व्यापार करती है वह अपने देश के लिए क्या लाभ उत्पन्न करती है, कोई 3 बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवा केमिकल्स की एक साझेदारी फर्म है। इस फर्म में सोना और मोना
दो साझेदार है। साझेदारी सलेख के अनुसार सोना का दायित्व असीमित है, जबकि मोना का सीमित है। सोना फैक्ट्री में आभूषण दूर करने वाला यंत्र लगाना चाहता है, लेकिन मोना ऐसा नहीं करने देती। इस फर्म के सभी व्यवहार इंटरनेट पर होते हैं। यह फर्म अपना माल केवल दूसरी व्यवसायों इकाइयों को ही बेचती है। फर्म अपना स्वाद एवं विकास का काम दूसरी फर्म में करवाती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साझेदारी का एक प्रकार बताइए। यहाँ किन दो मूल्यों की अवहेलना हो रही है? फर्म किस प्रकार का ई बिजनेस कर रही है? स्वामित्व पूंजी तथा ऋण पूंजी के क्या अंतर है? व्यापार की सहायता क्रियाओं का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। उन क्रियाओं को पहचानिए एवं उनकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए जो व्यापार के निम्नलिखित बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। स्थान की बाधा, समय की बाधा, जोखिम की बाधा। 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको। 5 है वित्त की बाधा और सूचना की बाधा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 21, सेवाओं के बाह्य कारण का अर्थ बताओ तथा बाह्य सेवाओं के प्रकार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय की भूमिका का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसके प्रमुख उद्देश्य GATT के जैसे है। इसका अस्तित्व तब से कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए विद्यमान है। ये कौन सी संस्था है? इसकी भूमिका पर बल देने के लिए इसकी कई 4 कार्य बताइए। रवि, प्रदीप, सत्येंद्र व तथा धर्मेंद्र एक साझेदारी फर्म के साझेदार हैं। ये आपको प्रश्न दिया गया और इनके क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं। हम इनके आंसर आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। प्रश्न संख्या 25, उस उपक्रम का नाम बताइए जो कंपनियों के मध्य साझेदारी के फलस्वरूप स्थापित होता है। ये भी बताइए कि कंपनियां ऐसी साझेदारी क्यों करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतः कंपनी जमाई क्या? इसकी प्रकार की विशेषता बताइए। रत्ना के अखबार की एक विज्ञापन के आधार पर एक कंबल खरीदा। विज्ञापन में कंबल की विशेषताएं, मूल्य, सुपुर्दगी की शर्त आदि बता रखी थी। सुपुर्दगी की एक शर्त के अनुसार उत्पाद के मूल्य का भुगतान केवल VPP द्वारा लेना था। रत्ना ने कंबल अच्छी गुणवत्ता वाला पाया। फुटकर व्यापार का ये कौन सा स्वरूप है? इस स्वरूप की कोई 2 लाभ और 2 सीमाएं समझाइए। रत्ना के उत्पाद उपलब्ध कराने वाली कंपनी द्वारा क्या मूल्य प्रस्तुत किए गए थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। अब हम आपको बताएंगे इन सब के आंसर। तब आप यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यू 1 2 3 4। तो ये सारे यहाँ पे इन सब के आंसर है। तो प्रश्न संख्या पहले का आंसर है जो कि हमने बचा नहीं सका था। सेकंड का, थर्ड, ग्लोबल उपक्रम, ये कंटिन्यू इन सब के आंसर दिए गए हैं। ये प्रश्न संख्या 13, 14, 17, 18, 19 में इस तरह की सारणी दी गई है। आप भी ऐसी सारणी बना के लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये जो बाधाएं दी गई थी, स्थान की बाधा, परिवहन, समय की संग्रहण, जोखिम की बीमा, ये सारे दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 21 का आंसर ये 22, 23 और ये है प्रश्न संख्या 27 का आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन का प्रश्न पत्र के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और किस तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको देखने मिलेगा उसका एक आइडिया मिल जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।